नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय संशोधन नगर में विचाराधीन महिला कैदी का फंदे से लटकता शव बरामद। जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधन नगर के एक विचाराधीन महिला कैदी का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने से पूरे संशोधन नगर में हड़कंप मच गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गत 6 जून को इंदिरा कॉलोनी में 2.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। जलपाईगुड़ी अदालत में 10 जून को महिला को जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण महिला को सेल के एक अलग कमरे में रखा गया था। कल देर रात महिला सेल के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने महिला को फंदे से लटकता देखा। পুলিশ গেছে নাকি বললো তোমার এটা মারা গেছে, কে বললো, কেউ সবাই বলছে ফাঁসি দিয়েছে, কি দিয়েছে সেটা সঠিক। কোথায় ফাঁসি দিয়েছে? জেলে? বলো জেলে ফাঁসি দিয়েছে, শোনা কথা। এখন এখন তো আমি দেখতে আসলাম, ওদের তো পাড়ার কেউ আসে নাই, আমিও পাড়ার ভাই আমি দেখতে আসলাম। এখন তো বডি তো পাড়া দিতে, এখন তো ওরা ভাইগুলো কেউ যোগাযোগ নাই, কেউ পাড়ার লোক নাই, এই জন্য আমি দেখে গেলাম। এখন যাই ওদের পাড়া বলো যাই কি খবর, ভাইগুলা বডি নিয়ে আসবে না আসবে। सिक्किम में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच सरकार पूरी तरह से सतर्क एवं तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आज कोविड-19 के 2 मरीज स्वस्थ होकर कोरोना की जंग जीतकर एसटीएनएम अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस बीच पहली पॉजिटिव एवं उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट्स प्राप्त होने वाले मरीजों में से कुल संख्या राज्य में अब 5 हो गई है एवं उनमें से 2 महिलाओं को पहले से ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज राज्य के पहले कोविड-19 पॉजिटिव मरीज राबंगला के निवासी 24 वर्षीय युवक एवं दूसरे नांडोक के निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। आज एसटीएनएम अस्पताल में उन 2 मरीजों को विदा देने के क्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एम.के. शर्मा के साथ विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। इस बीच आज ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सेवा करते आ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स डॉक्टर एवं नर्सों का एक दल भी क्वारंटाइन में रहने के लिए भेज दिया गया। इस बीच उनके स्थान पर दूसरे डॉक्टर और नर्सों का दल मरीजों की सेवा करेंगे। इस अवसर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एम.के. शर्मा ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन विभाग, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता के कारण लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं एवं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कुरा अब अनेस्टली भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब म पहिलातिर त्यस्तो बेसी अब गर्थिनँ हो, अब त्यो एक्सर्साइजहरू बेसी गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। तर अब यहाँ आएर चाहिँ मैले अब त्योहरू चाहिँ सिकेँ भनौँ न। अब मतलब योगाहरू गर्नुपर्ने, एक्सर्साइजहरू चाहिँ अब आफ्नो हेल्थको लागि, आफ्नो इम्युनिटीको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो गऱ्यो भने आफूलाई मतलब धेरै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ याद पाएँ मैले। अब मलाई चाहिँ अब यस्तो लाग्यो कि मतलब यहाँ आएर चाहिँ मलाई अब यस्तो मतलब कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सायद यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट मैले अब अरू कहीँ जग्गामा भएको भए पाउँथिनँ होला सायद। अब मलाई एउटा जस्तै घर जस्तो नै फिल भयो। अब कि अब यहाँको जो डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, सिस्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले अब आफ्नो छोराहरू जस्तै गरेर, अब आफ्नो भाइ जस्तो गरेर उनीहरूले त्यस्तो पाराले बिहेभ गर्नुभयो हो। अन्त राम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट केयरहरू दिनु पऱ्यो। उहाँहरूको एफोर्टहरू धेरै थियो, उहाँहरूले धेरै डेडिकेट गरेर अब एउटा पेसेन्ट भनेर पेसेन्टलाई अब पेसेन्ट मात्रै नमानेर आफ्नै मानेर त्यसरी हेरेर मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। मतलब मलाई यहाँ फर्स्टमा त फिभर थियो, फिभर भएर चाहिँ ल्याएको थियो मलाई। अब त्यति बेला मलाई लाग्यो सायद मतलब मेरो वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि फिभर भएको होला। अन्त मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कि म पोजिटिभ आउँदिनँ होला भनेर। तर अब पोजिटिभ आउँदाखेरि म पनि अब एकपल्ट त सक भएँ, अब ला भन्ने खालको चाहिँ भयो। तर अब त्यसको बादमा मलाई घरबाट, मेरो फ्यामिलीबाट, मेरो जो रिलेटिभ्सहरू छ, जो साथीहरू छ, फ्रेन्ड्स छ, अनि डक्टरहरू सबैले मलाई भन्नुभयो कि अब त्यस्तो केही पनि डराउने कुरा छैन। त्यसो भनेर सम्झौताखेरि चाहिँ अब मलाई एकदिन त्यस्तो केही पनि डर भएन। म टाइम चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टै थिएँ कि म जाति हुन्छै हो। अब फ्यामिलीहरूले जहिले पनि मलाई मोटिभेट मतलब घरबाट है अब फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तो डराउनु हुँदैन। अब उहाँहरूको मतलब भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूको मतलब साथ मसँगै छ कि उहाँहरूसँग मसँगै हुनुहुन्छ, जस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूले मलाई भनिबस्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कुराले चाहिँ मलाई अब यस्तो फिल गराएन कि ला मलाई के हुन्छ भनेर। अब डक्टरहरूले पनि सायद डक्टर सिस्टरहरूले पनि सबैले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि कुरा हुँदैन। अब यही कुराले अब उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि त्यस्तो नै अब म अब जाति हुन्छु भनेर चाहिँ तपाईँ घर गएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब घर गएर त अब मेरो त फर्स्ट त मेरो होम क्वारेन्टिन हुन्छ हो। अब होम क्वारेन्टिन सायद मेरो त्यसको लागि कति दिन हुन्छ। अब पहिला के गर्नु पऱ्यो वासीलाई आज तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो खुसीको खबर दिन चाहन्छु। हाम्रो तत्परता पहिलो दिनदेखि नै थियो र अहिले पनि छ, जारी छ। अझै हामी धेरै प्रिपेयर्ड भएका छौँ र त्यसको नमुना तपाईँहरूले आज देख्नुभयो। आज हाम्रो कुडोज टु आवर हेल्थ वर्कर्स, जसले गर्दा हेर्नुहोस् आज हाम्रो जुन पहिलो
दुईवटा जो पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदम बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ गरेर उहाँहरू आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइन जानुभयो। तपाईँहरूले यसको विधिवत देख्नुभयो दृश्य र त्यसले इन्डाइरेक्टली प्रुभ गर्छ कि हामी क्यापेबल छौँ, हामी प्रिपेयर छौँ र हामी एकदम जस्तै सिचुएसनसँग पनि लड्न तयार छौँ भनेर हाम्रो स्टेटमा यस्तो यो ठुलो एउटा उपलब्धि हामीले हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरूले हाम्रो डक्टर्सहरूले देखाएको छ। यसले नै बुझिन्छ कि हामी साँच्चै नै तत्पर छौँ भनेर। अब अर्को कुरा आयो जुन वृद्धि हुने, अब केसेसमा वृद्धि हुने भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यहाँ सिक्किममा त कुनै पनि कोरोना भाइरस त थिएन, यो जति पनि आयो बाहिरबाट आयो र जति पनि हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा आमाबाबुहरू, हाम्रो जो पनि स्ट्यान्डर्ड बाहिर हुनुहुन्थ्यो सिक्किमदेखि बाहिर, उहाँहरूलाई हामीले रिलिफ दिनुको लागि, घर वापस गर्नुको लागि हामीले जुन प्रकारले बोलायौँ, सिस्टमले हामीले ल्यायौँ, उहाँहरूलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र त्यही एउटा कोअर्डिनेटेड र रेगुलेटेड एप्रोचले गर्दाखेरि आज हामी ठक्कै पोइन्ट टु पोइन्ट उहाँहरूलाई पोजिटिभ हुँदा पनि किनेर पक्रेर त्यो आइसोलेसन गरेर त्यहाँदेखि हामी उहाँहरूलाई सिस्टमेटिक हस्पिटलाइजेसन गरेर त्यहाँदेखि ट्रिटमेन्ट गरेर देख्नुभयो यो एउटा सिस्टमको एउटा राम्रो र एकदमै दामी विकसित एउटा सिस्टमको नमुना हो, जसले गर्दाको रियाक्सन्स पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो कस्तो के थियो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा तत्पर छौँ। विशेष गरेर यसमा के हुन्छ भने हाम्रो तत्परता त छ, तर हामीले अब अझै यसमा केही डराउनु केही छैन, किनभने यो कुनै कम्युनिटीमा कहीँ जाँदैन कि रेगुलेटेड छ यो जहाँ जहाँ जो पोजिटिभ छ फेसिलिटी सेन्टरमा पोजिटिभ भएको छ तिनीहरूलाई हामीले चिन्हित गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँदेखि आइसोलेट गरेपछि अरूलाई त्यसमा रिस्कको कुरा आएन। तर विशेष अब हामीले सावधानी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अस्तिदेखि जुन कुराको हामी एकदम भनिरहेको छौँ हजुरहरूको माध्यमबाट पनि मैले बार मैले आह्वान गरिरहेको छु, कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो ट्रु सोसियल डिस्टेन्सको नर्मलाई पालना गर्नुपर्छ। आउने दिनहरूमा गर्नुपर्छ, 1-2 वर्षसम्म पनि गर्नु पर्ला यस्तो स्थिति हुन्छ। तर हामीले यो कोरोना भाइरससँग जिउन चाहिँ पक्का सिक्नुपर्छ। हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, हाम्रोमा स्वास्थ्य ट्रिटमेन्ट गर्ने फेसिलिटी छ, प्रिपेयर्डनेस छ, तर आम जनता सबैले आफ्नो आफ्नो दिलमा राखेर चाहिँ अब यो सच्चाइको सामना गर्नुपर्छ र यसमा जिउन सिक्नुपर्छ, यसमा आफ्नो अलिकति लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ, हामीले यसमा तत्परता देखाउनुपर्छ, क्याजुअल हुनु हुँदैन। अब यहाँ अलिकति के भयो भने अलिकति कम्प्लेसेन्सी क्याजुअल भएको अलिकति कतिवटा कुरा देख्दैछौँ। अब त झन् हामीले बजारतिर हिँड्दाखेरि त्यो त्यसै क्याजुअल वेमा अब सानो सानो नानीहरू डोर्याएर बजारमा हिँडेको देख्दैछौँ। त्यो गर्नु भएन नि, हामी सिरियस हुनुपर्छ। हाम्रो जुन भल्नरेबल ग्रुप छ, जो बच्चा छ, जो नानीहरू छ, जो बुढाहरू छन्, बुढापाका जति छन् र जसको अलरेडी कोमर्बिडिटी छ, जसलाई अलरेडी अरू चिकित्सा बिमारीले घेरेको छ, किडनीको बिमारीले घेरेको छ, डायबिटिसले घेरेको छ, हाइपरटेन्सन छ, हार्ट। जिलाधिकारी ने बाजारों का किया दौरा, व्यवसायी समिति के साथ की बैठक। सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाके में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपने सक्रियता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कोरोना के हालातों को लेकर लगातार नजर रखेंगे। इसी क्रम में शनिवार को दार्जिलिंग के जिला शासक एस पन्नाबलम ने सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न बाजारों का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। वे आज शहर के विधान मार्केट और खालपाड़ा बाजार पहुंचकर वहां का दौरा करने के बाद व्यवसायी समितियों के साथ एक बैठक की। जिलाधिकारी ने व्यवसायियों से सरकारी नियमों के अनुसार व्यवसाय करने का आह्वान किया। डीएम ने बाजारों में सामाजिक दूरी का अच्छी तरह पालन करते हुए अपना काम करने की नसीहत दी। साथ ही बाजारों में क्रेता व विक्रेता दोनों को मास्क पहनने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा सरकारी गाइडलाइंस को लागू कराने के लिए नगर निगम के कमिश्नर व महकुमा शासक बाजार कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। और बीड करा जाबे ना बाजारेर सामने एगुलो आछे एर बाइरेও আমরা এটাকে কিভাবে সুপারভাইজ করব, এখানে তো একটা লোকাল কমিটির একটা মার্কেট কমিটির একটা বড় ভূমিকা আছে, এখানে এটা দেখতে হবে। এন্ড এর বাইরেও কি নেওয়া যাবে, কি এখানে এই মার্কেটের জন্য কি পদ্ধতি নিলে আমরা এটাকে সংক্রমণকে আটকাতে পারবো, এটা নিয়ে আমরা ওই কমিটির সঙ্গে বসে আলোচনা করবে। ফর এক্সাম্পল কিছু উদাহরণ বলছি, এই কমিটি কিছু ভলান্টিয়ার দিতে পারবে, দিলে ওরা দেখবে কোন কোন এই বাজারগুলো ঠিকঠাক নিয়ম কানুন মাইনে চলছে কিনা। এইরকম একটা কিছু পদ্ধতি আমরা মার্কেট ভিত্তিক একটা তৈরি করব। ওই তৈরি করে খুব শীঘ্রই
ওটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব। এই যে এটা আছে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সামাজিক দূরত্ব, বেশি লোক ডাকানো যাবে, এটা তো আছে, এটা তো ফলো করতেই হবে। এর বাইরে কি কি সলিউশন করলে একটু আমরা আরো বেশি সতর্ক থাকতে পারবো, এটা নিয়ে ওরা করবে সিদ্ধান্ত। ওরা সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী করছে, ওদেরকে বলে বুঝিয়ে এটা 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 একটু সংক্রমণ হয়ে গেলে তারপরে মার্কেটেরই ক্ষতি হবে, তারপরে লোকদেরও ক্ষতি হবে, এটা বলে বুঝিয়ে ওদেরকে মানাতে হবে। ঠিক আছে, এর বেশি কেউ ইন্টেনশনালি করলে অলরেডি আইনিক ব্যবস্থা তো আছে, ওটা ইন্টেনশনালি কেউ করলে ওটা তো নেব, কিন্তু এখন আমাদের প্রাইমারি উদ্দেশ্য হচ্ছে ওদেরকে লোকদেরকে বলে বুঝিয়ে, বারবার বলে বুঝিয়ে আমরা চেষ্টা করব। অবশ্যই আশা করি লোকাল কমিটি আছে, এনারা একটু অ্যাক্টিভ হলে ওরা সবাই মেনে নেবে। भारत बांग्लादेश फिर से कर सकेंगे व्यापार, 21 मार्च से बंद। फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आज से खुला। पश्चिम बंगाल में फिर से फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हो गया है। इसके जरिए फिर से भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते यहां पोस्ट 23 मार्च से बंद था। बता दें कि चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बाद देश में लगे जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाया गया था। अभी फिलहाल देश में 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस बीच फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आज से खोल दिया गया है और इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ बोल्डर की निर्यात भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी बांग्लादेश से बोल्डर नहीं आएगा, सिर्फ पश्चिम बंगाल और भूटान से बोल्डर भेजे जाएंगे। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो ही रहा है। वहीं देखा जाए तो स्वस्थ होने वाले लोगों की दरें भी काफी बढ़ती जा रही है। वैसे भी पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल, पहाड़ी क्षेत्र में भी संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इस बीच आज फिर से कालिंपोंग जिले के 5 लोगों की रिपोर्ट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। सभी पॉजिटिव मरीज कालिंपोंग जिले के अंतर्गत गोरुबथान क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 4 पुरुष एवं 1 महिला मरीज रही है। उनकी जांच के सैंपल 2 जून को संकलन करके सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया था, जो 10 दिनों के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है। सरकारी सूत्र के अनुसार आज उन सभी मरीजों को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। गौरतलब है कि कालिंपोंग जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर एवं होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की स्वैब के नमूने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जो अभी तक पेंडिंग चल रही है। इसके बावजूद दैनिक रूप में चरणबद्ध तरीके से सैंपल के रिपोर्ट्स मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कल रात कालिंपोंग जिले में कुल 126 लोगों की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 121 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत बंद रहने से वकील सहित अन्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति हो चुकी है काफी खराब। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत को 17 मार्च को ही बंद कर दिया गया था और अभी तक बंद ही है। केवल जरूरी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। अदालत बंद होने से वकील, टाइपिस्ट, मोहरी समेत अदालत से जुड़े सभी अन्य लोग बेरोजगार हो गए हैं। अदालत बंद हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं और इतने समय तक काम बंद होने से वकील सहित सभी की आर्थिक अवस्था काफी खराब हो चुकी है। जिला अदालत के सरकारी वकील नलादरी सरकार ने बताया कि जिला अदालत के भीतर 10 कोर्ट है। काफी संख्या में वकील सहित अन्य लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले की तरह काम नहीं होने से सभी लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। দিনাজপুরে যেটা লানেট ডিস্ট্রিক্ট জাজ এবং আমাদের লোকাল বারের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদেরকে নিয়ে যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে মোটের উপরে যে কোর্টে যেগুলো ভার্চুয়ালি যে কাজগুলো করা সম্ভব, মানে থ্রু ইন্টারনেট ফাইলিং হবে এবং থ্রু ভিডিও কনফারেন্সিং হিয়ারিং হবে, আপাতত 15 তারিখ অবধি সেইভাবেই চলবে কোর্টগুলো। কোনো ম্যান টু ম্যান হিয়ারিং কিছু হবে না, ইন রিয়েলিটি হিয়ারিং কিছু হবে না, সেভাবে যা কিছু হবে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডেই হবে।
এর মধ্যে একমাত্র এক্সেপশন হচ্ছে আমাদের যে পুলিশ অ্যারেস্ট যেগুলো হয়ে আসে সিজিএম কোর্টে, তাদের বেল ফাইলটা খালি হিয়ারিং হবে এবং সেটাও ডিএলএস এর মাধ্যমেই হবে। মানে কেবলমাত্র ডিএলএস এর নিযুক্ত উকিলবাবু তিনি এখানটা বেলের জন্য পিটিশন দিতে পারবেন বা তিনি হিয়ারিং করবেন, তার ভিত্তিতেই কোর্ট এটা অর্ডার হবে। আমরা থাকবো স্টেটের থেকে পাবলিক প্রসিকিউটর। এই লিমিটেড ইয়েতে ওপেন হিয়ারিং হচ্ছে। এটা কেন হয়েছে যে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি আর কি কোভিড-19 নিয়ে, এটা তো খুবই ছোঁয়াচে রোগ এবং এর সংক্রমণ সম্বন্ধে এখন আর কারো সন্দেহের কোনো জায়গা নেই। তাই কাজটাও করা হোক এবং তার সাথে সাথে যতটা এই কোভিডকে ঠেকানো যায় তার লড়াইটাই থাকুক আর কি, এরকম একটা ভাবা হচ্ছে। লকডাউন তো দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এই লকডাউন চলার ফলে যে মামলা মোকদ্দমা যেগুলো আছে সেগুলো সবই বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য মামলা মোকদ্দমা যেমন বন্ধ হয়েছে, সেই সঙ্গে কোর্টের যা যা কাজ আছে সবই বন্ধ হয়ে গেছে। আর এমনি গভর্নমেন্টের লকডাউন যবে থেকে শুরু হয়েছে তার আগের থেকে আমাদের লকডাউন শুরু হয়েছে। আমাদের বন্ধ হয়েছে 17 তারিখ থেকে, কারণ আমরা চলি হচ্ছে হাইকোর্ট আর বার কাউন্সিলের গাইডলাইন অনুসারে। হাইকোর্ট যখন কোর্ট বন্ধ করে দিতে বলছে তখন থেকে আমাদের বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তো এখানটাতে এই মুহূর্তে উকিলবাবুদের অবস্থা আর্থিক দিক থেকে খুবই খারাপ। আর্থিক দিক থেকে খারাপ বলতে উকিলবাবুদের যা রোজগার হয় সেটা হচ্ছে কোর্টের কাজ করেই রোজগার হয়। সেখানটাতে পার্শ্ববর্তী তাদের অন্য কোনো রোজগার থাকে না। সেখানটা পার্শ্ববর্তী রোজগার থাকে না বলে সেখানটাতে এই সম্পূর্ণটাই ডিপেন্ড করতে হয় ওনাদের এই কোর্টের ওপরেই। কোর্টে যেই কাজটাই করুক না কেন সেটার থেকেই তাদের ইনকামটা আসে। তো এখানটাতে উকিলবাবুদের ইনকাম সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে আছে। সেখানটাতে আর্থিকভাবে যার যেভাবে চলছিল এতদিন, সেখানটাতে তো প্রত্যেকেই সমস্যা ফেস করছে। তার মধ্যে উকিলবাবুদের মধ্যে অনেকেই আছে এজেড আছে, অনেকেরই হাই প্রেশার সুগার এগুলো আছে, যার জন্য একটু সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছে। এখানটাতে 9খানা কোর্ট আছে। এখানটাতে ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছে, সিজিএম আছে, ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ ফার্স্ট কোর্ট আছে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ সেকেন্ড কোর্ট আছে, সিজিএম আছে, এসিজিএম আছে, জেএম 1 আছে, জেএম 2 আছে, সাব জাজ আছে, মুন্সেফ আছে, ফার্স্ট ট্র্যাক 1 আছে, ফার্স্ট ট্র্যাক 2 আছে। 10খানা কোর্ট। এখানটাতে আমাদের লয়ার নিয়ার অ্যাবাউট 383 জনের মতো আছে। কর্মী বলতে আমাদের লয়ার না মোহরিবাবু, কোর্টের সাথে যুক্ত উকিলবাবু লয়ার বাবু মিলে মোটামুটি ধরেন যে 400 লোক এখানে, 400 বা 400+ হবে। কেন উকিলবাবু আছে, মোহরিবাবু আছে, টাইপিস্ট যারা আছে তারা আছে। सिलीगुड़ी में एक बार फिर एटीएम लूट की हुई कोशिश। शहर के आशीघर पुलिस चौकी अंतर्गत संगति मोड़ इलाके में स्थित एक राष्ट्रीय बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश एक बार फिर से असामाजिक तत्व के द्वारा की गई। शहर के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की कोशिश पहले भी असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाती रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने एटीएम तोड़कर रुपए चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होने पर एटीएम तोड़कर वे फरार हो गए। आज शनिवार सुबह लोगों ने एटीएम टूटे हुए अवस्था में देख और पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घर जाने की मांग में क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। त्रिपुरा से लौटकर 20 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में गुजार रहे हैं दिन। 31 मई को लिए गए थे सैंपल्स, अब तक नहीं मिले रिपोर्ट्स।
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी दिए जाने की मांग को लेकर प्रवासी श्रमिकों ने आज क्वारंटाइन सेंटर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिले के शामुकतला संतालपुर मिशन हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी श्रमिकों ने शनिवार सुबह घर लौटने की मांग में प्रदर्शन करने लगे। गौरतलब है कि 20 दिनों पहले त्रिपुरा से यहां लौटे 50 प्रवासी श्रमिक प्रशासन के निर्देश पर इस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहाँ रहने वाले प्रवासी श्रमिकों ने आरोप लगाया कि 31 मई को उन सभी का सैंपल्स लिया गया था, जिसके रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से वे लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, अब और अधिक यहाँ रहना नहीं चाहते, वे सभी अपने घर लौटना चाहते हैं। इस मांग को लेकर आज सुबह से लोग क्वारंटाइन सेंटर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही शामुकतला ग्राम पंचायत के प्रधान पवन रॉय, शामुकतला के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गए। शामुकतला पंचायत के प्रधान पवन कुमार ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार यहां काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले जिन प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से छोड़े जाने की अनुमति मिल रही है, उन्हें यहाँ से घर के लिए रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के वे प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर से घर नहीं भेज सकते हैं। বলার তো আমার কিছু নাই, কারণ তাদের কথাও কিছুটা আমাদের মাথায় রাখতে লাগবে, কারণ এতদিন থেকে তারা এখানে আছে। এই হিসাবে বলবো যে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা ছেলেরা এই পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা আছেন তারা অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত ভালো। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেন কিছু অসুবিধা তো হয় সবারই, সেই জায়গাটা আমরা সরকারের বিরুদ্ধে যাইতে পারি না। সেই অর্ডার অনুযায়ী আমাদের ছাড়তে লাগবে, যেহেতু এখনই মাত্র একটা খবর আসলো যে আমাদের প্রত্যেকটা ছেলের রিপোর্ট নেগেটিভ চলে আসছে এবং তাদেরকে আমরা ছাড়ছি, তাতে ওনারা অত্যন্ত খুশি। এবং সরকারের নির্দেশ অমান্য করা এই যে প্রধান হিসাবে সেটা আমরা পারি না, সরকারের নিয়মে আমরা চলতে লাগে। সেই জন্য এইভাবে যেটা ডেট আছে ডেট বাই ডেট আমরা ছাড়তেছি, এই বলে আমার বক্তব্য। কিন্তু প্রবলেম, আমরা 20 দিন ধরে এখানে আছি, আমাদেরকে এখনও রিলিজ করা হচ্ছে না, কোনো রিপোর্টের ইসে আসতেছে না। সেটাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য আমাদের, যে আমরা আর কতদিন এরকম করে এখানে থাকবো। ভিতরের কি পরিস্থিতি? ভিতরের পরিস্থিতি খুব খারাপ, যেহেতু বাথরুম স্যানিটাইজার হচ্ছে না, বাথরুম একদম জাম হয়ে গেছে, ভরে গেছে, ভিতরে কোনো রকম স্যানিটাইজার বন্দোবস্ত, ভিতরটা একদম যা ইচ্ছা তাই। খাওয়া দাওয়া চলছে, এখন খাওয়া দাওয়া বলে কিছু করা হচ্ছে না আর কি, চলছে যেরকম দিচ্ছে সেরকমই আমরা খাচ্ছি, মাছ দিচ্ছি ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের মেন উদ্দেশ্য, আমরা যে 20 দিন ধরে এখানে পড়ে আছি, আমাদের সেই জিনিসটা আমাদের পছন্দ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर दार्जिलिंग कोविड-19 प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा सोमवार से 7 दिनों के लिए दार्जिलिंग बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए गोरखा चालक संयुक्त संगठन के महासचिव भरत तरवा ने बताया कि चरणबद्ध एवं प्लानिंग के अनुरूप बाजारों को बंद करना उन्होंने सही ठहराया एवं उन्होंने सुझाव भी दी है। हेर्नुहोस्, आज आएर अब उहाँले जो एसएन प्रधानज्यूले भन्नुहुन्छ, हामीलाई खासमा उहाँसँग कुनै पर्सनल रिस्क पनि छैन, उहाँसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी पनि होइन, उहाँलाई हामीले एगेन्स्टमा बोलेको पनि होइन। तर एउटा कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि, जे पनि काम गर्दाखेरि एउटा तपाईँको एउटा सरसल्लाह र प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अहिले अब लकडाउनमा थाहा छ तपाईँको यो कोभिडले गर्दाखेरि मान्छे सबै कस्तो भइरहेको छ, आतङ्कित भइरहेको छ है। तर कोभिड साथसाथमा जुन चाहिँ तपाईँको यो अहिले कोरोनाको आएर जुन चाहिँ डर छ नि मान्छेहरूलाई, तपाईँहरूले एउटा इकोनोमिकली हेर्नु भयो भने धनी मान्छेहरू जो पनि छ, जसलाई चाहिँ अहिले बसेर तपाईँको खानु, घरमा रासिन सौदा छ, जसकोमा पनि पैसाहरू छ है, उनीहरूले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङ बन्द हुनुपर्छ, कारण हामीलाई रोग नलागोस्, यो सरेर नआओस् भन्ने कुरो हुनु पनि, यो कुरा एकदमै डरै लाग्दो भएर गएको छ। तर अब साइड बाई साइड हाम्रो यहाँ जति पनि छ, एसएन प्रधानज्यूले बोल्नु अगाडि हामीले त्यो मान्छेहरूलाई पनि सोच्नुपर्छ जसको चाहिँ गोजीमा अहिले न घरमा सौदा छ, न गोजीमा 1 रुपियाँ छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लकडाउन गरेर बन्द गरेर के फरक पर्दैछ? मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बन्द गर्नुपर्छ। किन गर्नु हुँदैन? अब यो बन्द गरेर हाम्रो सपोज जोगिँदैछ, मान्छेहरूको जान जोगिन्छ बन्द गरेर भनेपछि बन्द गर्नुपर्छ, तर त्यसको एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ। मैले अस्ति पनि भने तपाईँको अब 5 दिन बन्द गर्दाखेरि तपाईँको यो सपोज कोभिड सकिन्छ, यो कोरोना भाइरस सकिन्छ भनेर 5 दिन हामी भोकै बसेर के गरेर हामी 5 दिनसम्म बन्द राख्न सक्छौँ। तर यो त 5 दिन 10 दिन 15 दिन कहिलेसम्म जान्छ कसैलाई पत्तै छैन। भनेपछि यति बेला चाहिँ हाम्रो जति पनि बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, त्यो गरिबहरूले चाहिँ अब घरमा कसरी उनीहरूको घरमा चाहिँ रासिन पुगोस्, के गरेर पुगोस्। बन्द गरेर एसएन प्रधानले बन्द गर्नु भन्नुहुन्छ है, अरूले पनि जसले पनि बन्द गर्नु भन्नुहुन्छ है, बन्द त गरे उनीहरूले, डल्लै ड्यामडुम बन्द गरे। तर त्यो बन्द गरिसकेर घरमा भोकै बसेर चाहिँ कसरी बस्नु, आफ्नो नानीलाई भोकै कसरी राख्नु, त्यो एउटा परिस्थितिलाई पनि मान्छेले हेर्नु पर्यो नि त गरेर। कोरोना को हराकर थाना लौटा कांस्टेबल, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। कोरोना को हराकर जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने का एक कांस्टेबल आज थाने पहुंचा। आज उसके थाने पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से
उसका स्वागत किया। पुलिस अधिकारियों ने फूलों व गुलदस्ता व मिठाई का पैकेट्स देकर जिंदगी की जंग जीतने वाले शरीफुल आलम नामक इस पुलिस कांस्टेबल को बधाई दी। इस अवसर पर डीएसपी प्रदीप सरकार, जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने आईसी विश्वेश्वरैया सरकार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार इस पुलिस कर्मी को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना को मात देने वाले इस कांस्टेबल ने बताया कि इस महामारी से जीतने के लिए अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखना होगा। उन्होंने कहा, चिकित्सकों के अनुसार महामारी के इस दौर में गर्म पानी में नमक मिलाकर सेवन करना फायदेमंद है। विटामिन सी का सेवन भी बीमारी से बचने में सहायक है। বড়ই আনন্দের দিন। আমাদের সহকর্মী করোনার সাথে ফাইট করে ও নিজেকে নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে ও আসছে আমাদের কাছে। আমরা ওকে সংবর্ধনা দিলাম। আইসি কোতোয়ালি তার থানাতে ওকে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয় আমাদের। ধরা পড়েছিল, ডোনের দিক দিয়ে আমি খুবই স্যাটিসফাই ছিলাম, কিন্তু পজিটিভ যখন ধরা পড়লে খারাপ লাগছিল, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তো ওখানে গিয়ে দেখলাম পুরোপুরিটা আলাদা, পজিটিভ কোনো ব্যাপার না। এটা মনে জোর রাখতে হবে এবং ডাক্তার সাহেব যেটা বললো যে মানে গরম জল লবণ দিয়ে একটু গড়গড়া করতে হবে আর রাত্রিবেলা শোবার 10 মিনিট আগে একটু গরম জল খেতে হবে আর ভিটামিন सी। रायगंज के कसरा ग्राम पंचायत के निवासियों ने रास्ता मरम्मती की मांग में आग जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। रायगंज से कसरा ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला करीब 1.5 किलोमीटर सड़क काफी बदहाल अवस्था में है। रास्ता इतना जर्जर हो चुका है कि इस पर आवागमन करना बेहद मुश्किल हो गया है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। इसी संबंध में पंचायत प्रधान से लेकर संबंधित सभी विभागों को जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण इस मांग को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, पर संबंधित विभागों के कान पर जू नहीं रेंगने के कारण आखिरकार ग्रामीणों ने रास्ते पर आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 3-4টা গ্রাম আছে, কোনো লোক এদিকে যেতে পারতেছে না, আসতে পারতেছে না। তারপরে টোটো চালাই আমরা টোটো নিয়ে যেতে পারতেছি না। মোটামুটি আগে যখন রাস্তাটা ছিল, যেরকম জল তোমার হচ্ছে যে জলটা ছিল, যেরকম গর্ত ছিল, সেটাতে তাও আমরা যাতায়াত করতে পারতাম। রিসেন্ট যে জিনিসটা ফেলছে, আমরা যদি মেম্বার প্রধান কাউকে বলতে যাই, বলে হ্যাঁ আমরা রাস্তার জন্য সব কিছু করতেছি, কিন্তু আদৌ 4-5 বছর ধরে গিয়ে রাস্তাটা করতে এতদিন টাইম লাগে। যেখানে রাস্তা ভালো আছে সেখানে রাস্তা করে দিচ্ছে, তারপর আমরা এখান থেকে যেতে পারতেছি না। তারপর আমাদের যে টোটো আছে, যে টোটো আমরা টোটো চালাতে পারতেছি না, এরকম পজিশন। তারপর এখান থেকে লোকজন যাচ্ছে, আজকে একটা বয়স্ক লোক রাস্তাতে পড়ে গেল, পড়ে যায়নি, লোকটার মাথায় লাগলো। এবার কি এমন অবস্থা হয়েছে? মোটামুটি 5 বছর। সে বলছে আমরা এটার জন্য গেছি, অনেকবার গেছি, পঞ্চায়েত সমিতির কাছে গেছি, বিডিওকে গেছি, রাস্তার কাজ কোনো রকম করা হয়নি। এটা না, খালি রাবিশ দিচ্ছে। রাবিশ দেওয়ার পরে আজকে মোটামুটি এই যে বর্ষাটা শুরু হলো, শুরু হওয়ার পরে রিসেন্ট এই ইটগালা দিল, ইটগালা দেওয়ার পরে মাটি টাটি দিল। এবার মাটি টাটি দেওয়ার পরে মোটামুটি মনে করেন এখন তো যাতায়াত করাই যাচ্ছে না। আজকে তার মধ্যে একটা লোক পড়ে গেছে। সরকারকে, প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও আমাদের কোনো উপকৃত আমরা এখনো পর্যন্ত হইনি। বহুবার আমরা বহুভাবে চেষ্টা করেছি রাস্তাটাকে ঠিক করার জন্য। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার জন্য পাবলিকের প্রচণ্ড অসুবিধা। না কোনো টোটো যাতায়াত করতে পারে, না কোনো মানুষ, এখানে বৃদ্ধ মানুষ, বৃদ্ধা মহিলা কোনো যাতায়াত করতে পারে, কেউ কোনোভাবে কোনো রকমভাবে যাতায়াত করতে পারছে না। বর্তমানে এই রাস্তা আমাদের সম্পূর্ণ চলাচলের অযোগ্য। আমাদের শহর থেকে কোনো টোটো আসে না, গ্রাম থেকে কোনো টোটো শহরে যাওয়ার মতো রাস্তায় নেই। তো এই মতো পরিস্থিতিতে আমরা বর্তমানে আজকে এই অবরোধে সামিল হয়েছি, যাতে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই রাস্তা ঠিক না হবে আমরা কোনোভাবে এই অবরোধ তুলব না এবং এই রাস্তাটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অযোগ্য করে দেবো। কি অবস্থা হয়েছে? একদম সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। घर जाने की मांग में धरना पर बैठे क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी श्रमिक 25 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में है। 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट्स पर फिर भी उनकी छुट्टी नहीं। अलीपुरद्वार जिले के क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी श्रमिक घर जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन लोगों ने बताया कि पिछले 25 दिनों से वे लोग यहाँ रह रहे हैं। उनके 2 बार सैंपल भी लिए गए, जिसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। इसके बाद भी उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अलीपुरद्वार के शील तोरशा क्वारंटाइन सेंटर के करीब 25 प्रवासी श्रमिक घर जाने की मांग को लेकर शनिवार सुबह से धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठे इन श्रमिकों ने बताया कि 25 दिनों से वे लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं। उनके 2 बार सैंपल लिए गए, जिसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। बावजूद इसके उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है। वे तत्काल अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बीच क्वारंटाइन सेंटर से 2 लोग
पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के यहाँ आने के 12 दिन बाद 2 श्रमिकों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई थी। यही कारण है कि दोबारा उन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यदि उन्हें छोड़ दिया गया और बाद में इनमें कोरोना के लक्षण पाए गए तो वे फिर से कोरोना पॉजिटिव बनकर कैरियर के रूप में कोरोना के विस्तार करने लगे तो यहाँ समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यही कारण है कि इन लोगों को अगले 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। আমরা আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের ব্লক নাম্বার 1 শিলতরসা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আছি। আজকে আমাদের 25 দিন হয়ে গেল। দুবার সোয়াব টেস্ট হয়ে গেল। সোয়াব টেস্টে আমাদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসছে এবং তার মধ্যে 2 জন পজিটিভ বেরোচ্ছে এবং তারা সুস্থ হয়ে অলরেডি বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারতেছি না। প্রশাসনও দিন আসছিল আমাদের এখানে, আসার পরেও ওরা ডিসিশন নিতে পারলো না। এমন ডিএমএস আসলো, ডিএমএস বললো যে 13 তারিখে তোমাদের ছাড়া হবে দ্বিতীয়বার টেস্ট সোয়াব টেস্ট নেওয়ার পরে। কিন্তু সোয়াব টেস্ট নেওয়ার পরেও আমাদের নেগেটিভ আসার পরেও এখনও 13 তারিখ হয়ে গেলো আমাদেরকে ছাড়তেছে। কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না এখানে ভিতরে রহস্যটা কী আছে। একবার সিএমএস বলতেছে ছাড়বো, একবার বলতেছে ছাড়বো না। তা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোগ উত্তরপক্ষের যতদিন আশ্বাস পাচ্ছি না, আমরা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের মাঝখানেই আমরা অবরোধ করে বসে আছি। না আমরা গ্রিল ভাঙবো না গেট ভাঙবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশ্বাস পাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে ধর্নায় বসে থাকবো। এমনকি আমাদের পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট আজকে 6 মাস থেকে মহারাষ্ট্র থেকে চিকিৎসা করার পর এখানে আমরা আসলাম নিজ টাকা খরচা করে, না সরকারি কোনো অনুদান নিয়ে আমরা আসছি এখানে সেফ থাকার জন্য। কিন্তু এতদিন সেফ থাকার পরেও এখন দেখতেছি এখানে থাকার পরেই তো আমাদের পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। এইখানে যত সব সিস্টেমেটিক ভুল, যারা স্টাফ আছে এইখানে এদের সিস্টেমের কোনো ঠিক নাই। না গিয়ে অফিসে গিয়া, না অফিসেই শুধু থেকে দেওয়ানগিরি চালায় এরা, না গিয়ে আমাদের রুমে প্রতি তদন্ত করে, না এরা গিয়ে দেখে যে কোন রুমে কতজন লোক আছে। এই সিস্টেমের ভুলের জন্য আমাদের আজকে এই খেসারতটা আমাদের থাকা লাগতেছে। রিকোয়েস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যত তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে ছুটি চাই আমরা। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।